औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपका हर आने वाला दिन खुशियों वाला हो, बरकतों वाला हो और आपके घर में बरकतें आएँ, खुशियाँ आएँ और आपको हर जगह कामयाबी मिले। मंथली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कामरान सलीम रिजवी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। एक तो जुलाई में बहुत सारे प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। एक नंबर दो, सैटर्न जो है, ज़ोहल जो है वो हालत रिज्जत में चला जाएगा और जब ये हालत रिज्जत में जाता है, अपनी रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिविटी में तब्दील हो जाती है और कुछ नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। तो इस दौरान बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए। आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के ऊपर। बुर्ज कैंसर, कैंसेरियन खवातीन और हजरात का जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा और इस माह में कौन सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं इनके जायचे के मुताबिक। इनका बर्थ चार्ट जो है वो बहुत सारी तब्दीलियों का महवर होगा और बहुत सारी जो हैं चीज़ें तब्दील होती नजर आएंगी, क्योंकि एक तो हर माह प्लैनेट्स अपनी जगह बदलते हैं। कुछ कुछ बहुत स्लो चलते हैं और उनके इफेक्ट भी बड़े स्लो आते हैं, मगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन्स होंगे। मगर बात हो रही थी बुरसरतान की, कैंसेरियन ख़वातीन व हज़रात की, तो उनका जुलाई का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा, मगर उनको अपनी सेहत के ऊपर गौर व फिक्र करनी होगी, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सैटर्न 8वें घर में रिज्जत में होगा। 8वें घर के अंदर जब ज़ोहल रिज्जत में होगा तो सूरज और जो ज़ोरा है उसके भी इफेक्ट पड़ेंगे। इसकी वजह से आपको अपनी सेहत के मुतालिक मसाइल का सामना हो सकता है। आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है या फिर आप में काम करने की लगन, काम में आपका फोकस, तवज्जो जो है वो बढ़ सकती है, उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से, गौर व फिक्र से देखना होगा, चीज़ों को समझना होगा कि ये चीज़ें क्या कर रही हैं और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली होती है। इस दौरान आपने जो है बड़े सोच समझ के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं। जब इंसान जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेता है, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में बड़े बड़े डिसीजन ले जाते हैं और ऐसे ऐसे कदम उठा जाते हैं कि पूरी जिंदगी उन्हें उन फैसलों का, उन कामों का, उन चीज़ों का अफसोस रहता है, तो वो उसमें काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको एहतियात करनी चाहिए। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला बहुत सारी मसाइल का सबब बन सकता है। कुछ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो तो उसमें जो प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे बेहतरी आ रही है। कुछ चीज़ें तो बेहतर होंगी और कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस दौरान कोशिश करें, सबसे पहले कोशिश जो होती है वो होती है अपने रब से जुड़ना। अपने रब से जुड़ जाएं, मोहम्मद व आले मोहम्मद से जुड़ जाएं, कुरान करीम को अपने दामन में, अपनी जुबान में सुनो लें कि हर लम्हा कोई ना कोई कुरान करीम में जो दुआएं जिनका जिक्र हुआ है उनको पढ़ते रहें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते रहें, सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद को पढ़ें, ताकि आपको अपनी जिंदगी में मुश्किलात से मुकाबला करने का हुनर आ सके और आप आगे बढ़ सके। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर पहुंचे। और उसके बाद आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाना है। उसकी वजह यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक आसान से आसान रेमेडीज जो हैं वो पहुंचाई जाएं और वो लोग जो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने फेसबुक पेज पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो कुछ लोगों को वो रेमेडीज करने से फायदा हो जाता है। तो उस नेकी का आप भी हिस्सा हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इस नेक काम में हमारा जरूर मदद देंगे। सबसे पहले बुरसरतान कैंसेरियन खवातीन हजरात के हम कैरियर के हवाले से बात करेंगे।
कैरियर के हवाले से ये महीना बहुत साजगार रहेगा, क्योंकि आपको मार्स जो है वो सपोर्टिव एनर्जी दे रहा है 10वें घर के अंदर। और इस दौरान आपके काम में, आपकी ताकत में इजाफा होगा, आप सख्त मेहनत करेंगे और अपनी टीम की जो लीडर है आपको, यानी कि टीम लीडरशिप मिल सकती है, आप टीम को लीड करते नजर आएंगे। और इस दौरान लोग आपके काम से मुतासर होंगे, लोगों की आप तवज्जो का मरकज रहेंगे और आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने में आसानी होगी। और इसके साथ जो है आपको जुपिटर की सपोर्टिव एनर्जी भी मिलेगी मार्स के साथ। मार्स और जुपिटर जो है, मरीख जो है और उसके साथ जो मुश्तरी है, इसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। और उसके बाद आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, आपकी जो सैलरी है उसमें इजाफा हो सकता है, या फिर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, मगर आपका जो अपना रूलर है, स्पोर्टिव रूलर जो है, वो मार्स जो इस वक्त सपोर्ट दे रहा है और साथ में जुपिटर जो है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो इस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी उन लोगों को जिनका असेंडेंट जो है वो कैंसर है या फिर मून साइन कैंसर है, उन्हें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और उसके बाद आप अपने काम में बड़ी मेहनत के साथ कामयाब होंगे और इस दौरान आपको बहुत सराहा जाएगा। और ये एक आगाज होगा आपकी कैरियर की बुलंदियों का। इस दौरान ये होगा कि जुलाई आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, आगाज कि दरवाजा खुल रहा है, मन दरवाजे खुलेंगे, रास्ते नए बनेंगे, पॉजिटिविटी आएगी। और कोशिश करें कि आप अपनी चीजों को बेहतर करें, अपने सिस्टम को चलने दें। और बड़े फैसले करने के लिए आपको जो है ना, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बड़े डिसीजन लेने के लिए छोटे छोटे स्टेप गौर फिक्र से लें। और हो सकता है जल्दबाजी में किए हुए फैसले गलत साबित होते हैं, तो अगर आप फैसला जल्दबाजी में करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। बिलतरतीब 16 जुलाई के अंदर जब सन आपका मूव होगा ना, तो उस दौरान बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। और इस दौरान आपके कारोबार में जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की है वहां से बेनिफिट्स मिलेंगे। और सरकारी मशीनरी, यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां के ऊपर आपको गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्टिव एनर्जी मिल सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने चीजों को बेहतर करना है। तो इस दौरान बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर होती नजर आएंगी और इस दौरान आप अपनी चीजों को खुश उसलूबी से चलाते नजर आएंगे। मालियात के ऊपर अगर हम बात करें, माली मामलात के ऊपर, तो ताहम जो माली मामलात हैं उसमें बहुत पॉजिटिविटी आएगी, चीजें बहुत बेहतर होंगी, आमदनी में भी इजाफा होगा, मगर आपको अखराजात के अंदर भी बेपनाह इजाफा होता नजर आएगा। सबसे पहले तो महीने के आगाज में थोड़े से अखराजात तेज हो जाएंगे, फिर आपको अपने अखराजात को कंट्रोल करना है, बैलेंस सेट करना है, तरतीब देनी और बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है, ताकि आपकी आमदनी का तनासब बढ़ने से पहले आप चीजों को नज्मो ज़ब्त से कर सकें, तरतीब से कर सकें, खुश असलूबी से कर सकें। जब आप इन चीजों को खुश असलूबी से करते हैं, नज्मो ज़ब्त से करते हैं, तो फिर आप अपनी माली हालत को मजबूत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी बड़ी सपोर्ट देती है। और इस वजह से आपका जो मिजाज है वो इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि यहाँ पे हमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इन चीजों को हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन चीजों को खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो इस दौरान बहुत सारी चीजों पर आप अगर अपने अखराजात को काबू कर लेते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी और आप तकरीबन बहुत सारे मसाइल से भी बच जाएंगे। मास आपको पॉजिटिव देगा। उसके बाद आती है हेल्थ की बात। अगर आपकी सेहत के ऊपर अगर बात करें तो जुलाई का महीना सेहत के मुताबिक थोड़ा सा औसत रहेगा। इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी दौलत है, सबसे अहम इंसानी जिंदगी का जो हिस्सा है वो सेहत है। तंदुरुस्ती हजार नेमत क्यों कहा गया, इसी वजह से कहा कि तंदुरुस्त इंसान जो है वो बहुत पुरफुट होता है और इतनी नेमतें, तो दौलत से भी बढ़कर ये एक नेमत है। अगर ये हो तो फिर इंसान को किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं रहता, वो अपनी हिम्मत, हौसले और जज्बे के साथ आगे बढ़ता है। इस दौरान सैटर्न की रेट्रोग्रेशन थोड़ा सा आपकी हेल्थ को मुतासर कर सकती है, कैंसरियन खवातीन हज़रात को। तो इस दौरान थोड़ा सा अपनी वॉक किया करें, एक्सरसाइज करें, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। छोटे छोटे मसाइल
जो है उनको नजरअंदाज ना किया करें, उनके ऊपर थोड़ी सी लापरवाही जो करते हैं आप ना करें, अपनी मेडिसिन वगैरह टाइम पर लें, एहतियाती तदबीर जो हेल्थ के हवाले से वो जरूर अपनाएं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद पता क्या, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स की नेगेटिविटी भी है जिसमें वेनस है, मरकरी है, तो ये थोड़ा सा आपको जो है ना परेशान कर सकते हैं हेल्थ के हवाले से। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको अपनी खाने पीने की अशिया के ऊपर, अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो करना बहुत जरूरी है। अर्ली मॉर्निंग वॉक करना अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव साइन होगा आपके लिए। और कोशिश किया करें तन्हाई में बैठकर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, आका करीम की बारगाह में दरूद और सलाम, अपने रब की बारगाह में सर्वसरूद होना बहुत सारी कामयाबियां लेकर आ सकता है। और बहुत सारे आप इस तरह से अगर आप अपनी रूटीन को सेट कर लेते हैं, तरतीब दे लेते हैं, तो फिर आप बहुत सारे मसाइल से भी बच सकते हैं और आपकी सेहत बड़ी परफेक्ट हो सकती है। उसके बाद आते हैं पर्सनल लाइफ के ऊपर, मोहब्बत की जिंदगी के ऊपर, शादीशुदा लाइफ के ऊपर भी। रिश्तों की बात, अगर मैं रिश्तों की बात करूं ना, तो मुकम्मल तौर पर आपको इस दौरान इतिहाद करनी है। प्लैनेट्स आपके रिलेशंस को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा सा आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, थोड़ी सी चीजें जो हैं वो खलल का शिकार होंगी और थोड़ी सी शिद्दत होगी। तो उससे बचने के लिए आपको अपनी जो मोहब्बत की जिंदगी है उसे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और अपने जो साथी हैं, आपके जो जिंदगी के साथी हैं, जीवन साथी हैं, या फिर आपके कुछ ऐसे दोस्त या फिर कुछ ऐसे अफराद जो आपकी जिंदगी की बड़ी कदर करते हैं, उनके साथ ये आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा, पॉजिटिव साइन आएगा। मगर सैटर्न की नेगेटिविटी जरूर होगी, तो सैटर्न से नेगेटिविटी बचने के लिए आपको अपनी चीजों को बड़ा तरतीब से देना है, जुमलों का इस्तेमाल ध्यान से करना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और कोशिश करनी कि आपस के जो बाहमी राबते हैं उनमें जुमलों का चुनाव बड़ा अच्छा हो, पॉजिटिव साइन लेकर आए, ताकि आप एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी चीज करने में कामयाब हो जाएं। तो इस दौरान जो हो सकता है ससुराल की जानिब से कुछ हंगामा हो, हालत इज्जत में होने की वजह से, तो इसमें थोड़ी सी आपको एहतियात करनी चाहिए। एक तो होती है जिद, अना, इससे बचें। और थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव पैदा करें, अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपने जुमलों के अंदर, इन सारी चीजों को करने से बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपकी जिंदगी के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर खुशगवार जो है लम्हात जरूर आएंगे और आप कामयाब जरूर होते नजर आएंगे। ये तो थी सारी एडवाइजेज हैं, ये आपका जायचा बता रहा है कि इस दौरान ये चीजें हो सकती हैं। प्लेनेट मूवमेंट है आसमानी कौंसल के ऊपर, मगर कुछ चीजें इंसान की अपने रब से जुड़ी हुई हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ी हुई हैं। जिक्र अहले बैत से घर में बरकत आ सकती है, सुकून आ सकता है, बेचैनी खत्म हो सकती है, के खैर आ सकता है, कामयाबियां मिल सकती हैं, क्योंकि उनके करम से, उनके फजल से कामयाबियां मिलती हैं। उसके बाद आते हैं रेमेडीज की जानिब। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको अर्ली मॉर्निंग कैंसर खवातीनो हजरात को सूरह तारिक की तिलावत करनी चाहिए। सूरह तारिक की तिलावत करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद कोशिश करें या करीम के विर्द करें रोजाना 108 मरतबा। या करीम का विर्द करना आपके लिए बड़ी बरकतें लेकर आ सकता है। उसके बाद सबसे जो अहम चीज है, अपने माँ और उनकी एज की जो औरतें हैं उनकी इज्जत करें अपनी माँ की तरह। औरतों की इज्जत करना, खवातीन की इज्जत करना, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। उसके बाद जो खुशबख्त स्पोर्टिव रंग होगा, जो कलर आपको सपोर्ट करेगा, वो होगा आई ऑफ वाइट। ऑफ वाइट के तमाम शेड कैंसेरियन के लिए बड़े सूटेबल रहेंगे। और इस दौरान जो स्पोर्टिव नंबर्स होंगे या स्पोर्टिव डेट्स होंगी, नंबर अगर मैं बता देता हूं सीधा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेट के ऊपर। नंबर 1 और नंबर 5, ये दो नंबर आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, स्पोर्टिव एनर्जी देंगे। और उसके बाद आपको बाकायदगी के साथ जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, ठीक। और उसके बाद आपने रोजाना सोते वक्त 12 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ना, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। और हफ्ते वाले दिन चूंटियों को आटा जरूर डालें, यानी कि चूंटी को जो बिलें होती हैं ना, वहां पे आटा और चीनी डालें, मिक्स करके डाल दें, ये पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और उसके बाद आप अपनी जेब के अंदर पीले रंग का रुमाल रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
और इसके साथ साथ मैं एक जेम स्टोन भी आपको बता देता हूं जो आपको बहुत स्पोर्टिव एनर्जी देगा इस दौरान, वो है लाजवर्द लेपिस लजूली। लाजवर्द आपको बहुत सारी स्पोर्टिव एनर्जी देगा जुलाई के माह में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।